सो हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पॉपुलर प्रॉब्लम लीड कोड 11 कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। सो प्रॉब्लम को समझते हैं। आते हैं अपने बोर्ड पे। सबसे पहले आपको एक कंटेनर की लेफ़्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री दी है। तो आपको ये निकालना है कि अगर बारिश होती है तो या फिर कहीं से भी मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बारिश या फिर किसी तरह से जो भी पानी आ रहा है, इस कंटेनर का जो दो कैंडल है लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच सबसे ज़्यादा वाटर कितना स्टोर हो सकता है। तो देखो, हमको हाइट दिया हुआ है केवल, ठीक है। हाइट अपने को दिया है कि 1 दिया है, 8, 6, 2 एंड सो ऑन, ऐसे हाइट कुछ दिया हुआ है। अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर मेरे को निकालना होगा तो ऐसी एरिया को फाइंड करना होगा ना कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया हो फिर मेरे को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है। तो समझते हैं यहाँ से। अगर मैं सबसे पहले विड्थ निकालूँ, विड्थ निकालने के लिए जैसे कि अपने को दिया है कि 0 इंडेक्स पे जो हाइट है कंटेनर की वो 1 है और 1 इंडेक्स पे 8 है। तो अगर मैं ब्रूट फोर्सली सोचूं तो क्या कर सकता हूं कि मैं दो पॉइंटर, एक तरह से 2 पॉइंट बना सकता हूं कि एक नेस्टेड लूप लगा लूँ, मतलब 2 फॉर लूप लगा लूँ, एक आई एक जे, और आई को 0 से स्टार्ट करूँ और जे को i+1 मतलब एक उससे आगे से, और दोनों को कंपेयर करते हुए अपना कंटेनर का जो भी विड्थ होगा और फिर हाइट होगा निकालते जाऊँ, मतलब एक तरह से एरिया निकालते जाऊँ। तो इसका मतलब सारे कंटेनर का एरिया निकालते जाऊँ और लास्ट में जो सबसे मैक्सिमम एरिया है वो मेरे को रिटर्न कर देना है। तो समझते हैं कि कैसे करेंगे। अगर मैं देखूँ इसमें प्रॉब्लम में तो आपको दिख रहा होगा विड्थ कैसे निकलेगा। देखो i - j या फिर j - i। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो मैं ट्रैवल करते करते अभी डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, समझ लो ये सब ट्रैवल कर चुका हूँ कि फर्स्ट मेरा i 0 पे था, देन j 1 पे था, तो इसको सब्सट्रैक्ट करके 1 लाया। ऐसे करते करते मैं एक ऐसे पोजीशन पे आया हूँ अभी जहाँ पे मेरा एरिया सबसे मैक्सिमम निकलने का चांस है। तो वो कौन सा है? वो है अपना 0 इंडेक्स पे जिसकी हाइट है 8 और 8 इंडेक्स पे जिसकी हाइट है 7। तो अभी इसकी विड्थ निकालने के लिए हम लोग इसके इंडेक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 8 इसका मतलब 7, जो विड्थ होगी इसकी 7 आएगी। क्यों विड्थ निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला हमको पता है कि विड्थ इंटू हाइट होता है। तो अपना विड्थ निकल जाएगा, ठीक है। अब विड्थ जब निकल जाएगा कि मैक्सिमम विड्थ ये हो सकता है। अब हाइट देखते हैं, हाइट का क्या होगा। देखो हाइट क्या होता है, कभी भी अगर बारिश होगा, एक कंटेनर का साइज छोटा है और एक बड़ा, तो बारिश का पानी सबसे ज़्यादा स्टोर छोटे वाले कंटेनर तक ही हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है तो इसके जितना होगा, नहीं, छोटा वाला जितना भी बड़ा होगा वहाँ तक पानी स्टोर होगा, ठीक है। तो देखो उसी तरह से मैं ट्रैवल करते टाइम ये भी चेक करूँगा कि जो अपनी हाइट है वो उसमें से मिनिमम निकालूंगा। और ये हाइट किससे देखनी है? इंडेक्स से नहीं देखनी है, अभी देखनी है अपनी जो नंबर दी है हाइट से। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट ऑफ आई एंड हाइट ऑफ जे, इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमको रिटर्न कर देगा। जैसे कि अपने एग्जांपल पे चल रहा हूँ कि जैसे मैं सबसे बेटर पे पहुँचा था तो 8 और 7 आ रहा था, मतलब इसका हाइट 8 है और इसका 7 है, ठीक है। तो उसका मिनिमम कौन सा होगा? 7। अब मेरे को जब विड्थ और हाइट पता चल गया है तो हमको क्या चाहिए? एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? विड्थ इंटू हाइट, और विड्थ इंटू हाइट लगा के निकाल देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं ब्रूट फोर्स तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, हाइट को अपना वो बना लो n लेंथ करके, इंट n = हाइट डॉट लेंथ, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम वाटर निकालना है, तो एक मैक्स वाटर बना लो, मैक्स W कर लो, ठीक है, उसमें स्टोर कर दो अभी 0, ठीक है। अब 2 फॉर लूप लगाएंगे, 2 फॉर लूप लगाते हैं। एक i जो होगा 0 से चलेगा और n तक जाएगा, और
आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और नेस्टेड है तो एक और चाहिए, फॉर इंट जे इक्वल्स, इसको हम जे को 0 से ना चला के i+1, मतलब उसके जस्ट आगे से ही रहेगा वो i+1, ठीक है। अब j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना था, सबसे पहले विड्थ निकालते हैं, इंट विड्थ कैसे निकलेगा, i माइनस जे मैंने बताया था ना, तो वैसे ही करते हैं, j माइनस आई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लूप चल रहा है यहाँ पे। अब विड्थ निकल गया, अभी हाइट निकालना। हाइट क्या होगा, जो उन दोनों में उस टाइम जो ट्रेवल करते हुए टाइम पे 2 होगा, उसके दोनों का जो सबसे छोटा वाला होगा वो होगा। तो इंट क्या निकालना है, हाइट, एच टी लिख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाइट पहले से डिक्लेयर है एक। तो एच टी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मैथ डॉट मिनिमम किसके, जो हाइट है उसके, तो हाइट ऑफ आई और हाइट ऑफ जे, इसमें जो मिनिमम होगा वो दे देगा, ठीक है। अभी क्या चाहिए, एरिया, इंट एरिया इक्वल्स टू विड्थ इंटू हाइट, तो विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इतना निकल गया अपना। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम जो वाटर कंटेनर बनाया था यहाँ पे, इसमें तो चाहिए ना कि एरिया मिल गया, तो सॉरी WATER सॉरी मैक्स वाटर, मैक्स W इक्वल्स टू क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स को फिर मैक्स वाटर एरिया, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्स वाटर, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं कुछ अगर छोटा बड़ा इशू होगा तो सॉल्व करते हैं। इंट एरिया विड्थ इंटू हाइट, सॉरी यहाँ पे हाइट मैंने HT बनाया था, आई एम सॉरी, ठीक है। लेट्स सी, रन हो गया, सबमिट करते हैं, देखते हैं। अभी TLE दे रहा है, TLE इसलिए दे रहा है क्योंकि अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करना था O ऑफ n में, क्योंकि यहाँ पे 10⁵ है, ठीक है। तो O ऑफ n में ना होके ये नेस्टेड लूप लगाने की वजह से ये प्रॉब्लम कहाँ चला गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n², ठीक है। तो O ऑफ n में करने के लिए या हम इसमें इफ़िशियंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 पॉइंटर लगा के भी कर सकते हैं। तो करते हैं इसको इफ़िशियंट तरीके से, सर्च बाइनरी सर्च नहीं, एक्चुअली 2 पॉइंटर लगेगा इसमें, तो सॉल्व करते हैं 2 पॉइंटर से। अगर बेसिक 2 पॉइंटर का जानना होगा तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस पर कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपना इसमें एक लेफ़्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर बनाते हैं, इंट लेफ़्ट इक्वल्स टू 0 पे रखते हैं लेफ़्ट को, इंट राइट को रखता हूँ लास्ट पे, डॉट लेंथ -1, ठीक है। अब एक हमको मैक्स वाटर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक। अब व्हाइल लूप लगाते हैं क्योंकि 2 पॉइंटर ऐसे ही चलता है, ठीक है। व्हाइल ये लेफ्ट लेस देन राइट तक जाएगा। अब क्या करना है, बेसिक जैसे अपना उसमें लॉजिक लगाते थे वही लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ फाइंड करते हैं, विड्थ इज इक्वल्स टू क्या था वहाँ पे, J माइनस आई था, यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट कर देते हैं, ठीक। अभी विड्थ निकल गया, अभी हाइट चाहिए, HT हाइट क्या था, मिनिमम, मिनिमम किसका, जो भी हाइट दिया हुआ है उससे, तो हाइट ऑफ लेफ्ट से या फिर
हाइट ऑफ राइट से, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अभी एरिया, क्योंकि विड्थ एंड हाइट मिल गया अपन को, इंट एरिया इक्वल्स टू विड्थ इंटू एच टी। ठीक है, अभी इतना निकल गया। अब अपन को मैक्स वाटर में डाल देना है, जो भी मैक्स होगा। ठीक है, इंट नहीं करते हैं क्योंकि डिक्लेयर है पहले से। मैक्स वाटर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स वाटर एरिया। ठीक, अभी इसमें आ जाएगा। अब इसमें अपना पॉइंटर भी तो मूव करना है ना, तो पॉइंटर को भी मूव करते हैं कि अगर जो लेफ्ट वाला है, अगर लेफ्ट वाला जो हाइट है वो छोटा हो गया राइट वाले से, तो लेफ्ट वाले को आगे मूव करना है। तो एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, तो क्या करना है, लेफ्ट को आप प्लस प्लस कर दो। ठीक, नहीं तो राइट को प्लस कर दो, राइट को माइनस करो, क्योंकि राइट लास्ट में ना, तो ये इधर आएगा तो उसका माइनस होगा आगे जाने के लिए। और इतना होने के बाद रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्स वाटर। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कहीं तो एरर आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्स नहीं मीन चाहिए था, हाइट का मिनिमम चाहिए था, सॉरी मैंने मैक्स लिख दिया। सबमिट करते हैं डायरेक्ट। सो देख सकते हो, इसको रन करके फिर से दिखा देता हूँ आपको। मैं डायरेक्ट सबमिट कर दिया था, वैसे कोई बात नहीं। देखो ये हो गया रन, सबमिट भी हो गया प्रॉपर पूरा अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।